हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैपटैक। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं लौट आया हूं फिर से एक नई वैकेंसी नोटिफिकेशन के साथ, जो कि है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एप्लीकेशन की डेट क्या रहेगी, लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, नेचर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी, लाइक गवर्नमेंट वैकेंसी है या कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट है। इसके साथ हम कंफर्म करेंगे कि हमारी जो पोस्ट है वो कितनी निकली है और साथ में उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन को ओपन किया हुआ है पहले से ही। ये जो नोटिफिकेशन हमारा है, ये जो निकला हुआ है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका, न्यू दिल्ली। ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली में, जहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे फॉर्म की ओपनिंग डेट क्या है। हमारे फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है वो है 2 सितंबर 2024, यानी 2 तारीख, सितंबर की 2 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं हम ये आगे जानेंगे, पर आपको दिखाने के लिए ये मैं नोटिफिकेशन पे यहाँ लेके आ गया हूँ 9th पॉइंट पर। ये ए सेक्शन के अंदर है, ओपनिंग डेट 2 सितंबर 2024। आगे चलते हैं दोस्तों, क्लोजिंग डेट को देखते हैं। क्लोजिंग डेट जो आपकी है वो है 13 सितंबर 2024। तो हाँ, अब हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट के बारे में बात कर ली है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारी जो वैकेंसीज़ हैं इसका नेचर क्या रहेगा। ये परमानेंट वैकेंसीज़ है, कॉन्ट्रैक्चुअल। तो जैसे कि आप यहाँ सामने ही नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो है टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, TCIL। तो दोस्तों, हमने ओपनिंग क्लोजिंग डेट, नेचर ऑफ जॉब देख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी पोस्ट कौन कौन सी निकली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एंड अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो क्या मांगा गया है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहली जो हमारी पोस्ट है वो है नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 152 वैकेंसीज आई है और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है BSc नर्सिंग, साथ में रजिस्टर्ड एज अ नर्स, यानी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। एंड इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन कराना है आपने। सेम, अगर आप पे BSc नर्सिंग नहीं है तो सेकंड जो ऑप्शन है वो है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड रजिस्टर्ड एज नर्स, एंड थर्ड इज रजिस्टर्ड एज अ नर्स फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी कि दोनों केस में अगर आप पे BSc नर्सिंग है तब भी ओके है, या आप पे डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग है तब भी ओके है, पर आप पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग का। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। यहाँ पे एज लिमिट की बात की जाए तो 30 ईयर्स है, यानी आपकी अपर एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी में आते हैं। अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं तो जो भी उस रिज़र्व कैटेगरी की एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया है यहाँ पर इस वैकेंसीज़ में। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, यानी 50 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिला हो, मिनिमम वो भी। और अगर बात की जाए सैलरी की, 67,350 रुपीज़ पर मंथ होगी। दूसरी वैकेंसी की बात की जाए तो वो है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियंस के लिए टोटल वैकेंसीज 4 आई हुई हैं। जो अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc मांगी गई है। अगर BSc नहीं है तो उस केस में आपके पास 10th 12th और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए, यानी कि आप DMLT या BSc MLT दोनों के बेस पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज 27 ईयर्स
एक्सपीरियंस की लिए भी बात की जाए तो लैब टेक्नीशियन के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 years एक्सपीरियंस एज अ लैब असिस्टेंट एंड सैलरी 43,800 आपको इसमें मिलेगी। नेक्स्ट वैकेंसीज पे आते हैं। लैब असिस्टेंट टोटल वैकेंसी है ओनली 1। क्वालिफिकेशन की बात की जाए 10+2, साथ में डिप्लोमा मांगा गया है। एज की बात की जाए तो 27 years एज और एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है। तो दोस्तों अगर आप अभी भी पास आउट हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, आप इसको फिल कर सकते हैं। पर वैकेंसी बहुत कम है, एक ही वैकेंसी है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। एंड सैलरी जो रहेगी इसमें लैब असिस्टेंट की 38,000। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। फार्मासिस्ट टोटल वैकेंसीज 11 एंड क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री मांगी गई है, साथ में रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। एंड थर्ड पॉइंट इज द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल। यानी कि सेम नर्सिंग की तरह आपके पास क्वालिफिकेशन आपके कोर्स की होनी चाहिए बी फार्मा, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ फार्मासिस्ट एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एज 27 years। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, नील है बिल्कुल, यानी ये भी आपके लिए बहुत अच्छा चांस है फॉर्म फिल करने का। एज क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सैलरी जो मिलेगी आपको 43,800। नेक्स्ट जॉब की बात करते हैं। जूनियर रेडियोग्राफर टोटल वैकेंसी 5। एजुकेशन की बात की जाए 10+2 विद साइंस। सर्टिफिकेट चाहिए 2 years का इन रेडियोग्राफी और डिप्लोमा 2 years का इन रेडियोग्राफी और बीएससी है तो वो भी चलेगी, पर किस में? बीएससी इन रेडियोग्राफी और रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी 2 years फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। यानी कि बीएससी में भी आपको कंडीशन ये है कि रेडियोग्राफी में होनी चाहिए रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, प्लेन बीएससी नहीं चलेगी। एज क्राइटेरिया 27 years, एक्सपीरियंस नील, सैलरी 38,000। ईसीजी टेक्नीशियन टोटल 3 वैकेंसीज। एजुकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक पास एंड साथ में चाहिए है इलेक्ट्रॉनिक, एक सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम आईटीआई और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड एंड साथ में 1 year एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ईसीजी मशीन इन एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। सैलरी 38,000। रिफ्रैक्शनिस्ट टोटल वैकेंसीज 2। एजुकेशन 10+2 विद साइंस, साथ में चाहिए डिप्लोमा इन रिफ्रैक्शनिस्ट एंड इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यानी डिप्लोमा। एज लिमिट 32 years। एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है। सैलरी 38,000। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो हमारी वैकेंसी है ऑडियोमेट्री असिस्टेंट टोटल वैकेंसी 1। एजुकेशन हायर सेकेंडरी विद साइंस और इट्स इक्वलेंट। सेकंड सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी यानी 10+2 और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा। एक्सपीरियंस नील, एज लिमिट 32 years, सैलरी 43,800। फिजियोथेरेपिस्ट टोटल वैकेंसीज 2। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी, एज लिमिट 32 years एंड एक्सपीरियंस नील। सैलरी की बात की जाए तो 53,000। ओटी टेक्नीशियन टोटल वैकेंसीज 4। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन यानी 10+2 विद साइंस एंड साथ में आपके पास ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यानी आपके पास कोर्स भी होना चाहिए साथ में। इसके साथ साथ एज अपर एज लिमिट 27 years एंड एक्सपीरियंस 5 years, 5 years का एक्सपीरियंस। सैलरी 38,250 रुपीज़। ओटी असिस्टेंट टोटल वैकेंसीज 5। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन 10+2 विद साइंस एंड सेम ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एज लिमिट 27 years, एक्सपीरियंस नील, सैलरी 29,850 रुपीज़। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टोटल वैकेंसीज 2। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी 10+2 with science and diploma in occupational therapy
from recognized institute. Age limit 32 years, experience nil, salary 53,000. Assistant dietitian, total vacancies 1, सेम एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बीएससी होम साइंस एंड साइंस, होम साइंस एंड होम इकोनॉमिक्स with nutrition as a special subject from a recognized university or equivalent. एंड आगे देखें, एज लिमिट 32 ईयर्स एज पर रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशन, यानी कोई एक्सपीरियंस। दोस्तों हाँ, असिस्टेंट डाइटिशियन के केस में एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ डाइटरी डिपार्टमेंट ऑब्लिक रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, यानी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है असिस्टेंट डाइटिशियंस के लिए। सैलरी रहेगी 53,000। पोस्टमार्टम टेक्नीशियन, टोटल वैकेंसीज 2, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जस्ट 10th क्लास, एज 32 ईयर्स, वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे 3 ईयर्स का, एंड सैलरी विल बी 53,000। मॉर्चुरी असिस्टेंट, टोटल वैकेंसीज 1, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th, एज लिमिट 27 ईयर्स, वर्किंग एक्सपीरियंस 5 ईयर, सैलरी 29,850 रुपीज़। ड्रेसर, टोटल वैकेंसीज 4, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन यानी 10, एज लिमिट 27, वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स एज ड्रेसर इन एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, सैलरी 29,000। प्लास्टर रूम असिस्टेंट, टोटल वैकेंसीज 4 and education 10th, 27 years, age limit, working experience 1 year as plaster room assistant in orthopedic unit of hospital in any government recognized hospital, salary 29,850 रुपीज़। तो हाँ, तो दोस्तों मैंने अभी आपके साथ नोटिफिकेशन के अंदर जो भी वैकेंसीज थी वो कवर कर ली है, कितनी पोस्ट है कवर कर लिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एक्सप्लेन कर दिया है, अपर एज लिमिट वो भी एक्सप्लेन कर दिया है, अगर कोई एक्सपीरियंस है वो भी मैंने आपको बता दिया, और सैलरी भी। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ जानने की है, इसमें कोई भी वैकेंसी आप देख लीजिए, इसमें जो सैलरी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से काफ़ी अच्छी सैलरी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर इतनी सैलरी आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिल सकती कभी भी। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये एम बना लें अपना कि आप इस फॉर्म को फिल करेंगे और ये वैकेंसी आप लेंगे। बाद में भले आप और फॉर्म फिल करें और अच्छी जगह पे जाएं, पर प्राइवेट जॉब से ज़्यादा अच्छी ये वाली वैकेंसी रहेगी आपके लिए। हाँ, तो दोस्तों हमने नेचर ऑफ जॉब भी कंप्लीट कर लिया है, हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह भी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों जो हमारा ये फॉर्म है 2 सितंबर 2024 से फिल होना स्टार्ट होगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, आपको TCIL की वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेबल, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम शैल बी अवेलेबल फ्रॉम 2 सितंबर 2024। यानी एप्लीकेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन है और 2 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन में क्या है दोस्तों, कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना है, उसको स्किल टेस्ट और इंटरव्यू दोनों में से किसी भी चीज़ के लिए बुलाया जा सकता है, और उसको पहले कैंडिडेट को पे करनी होगी फीस ऑफ ₹2000 बिफोर द इंटरव्यू और स्किल टेस्ट। इसमें SC, ST, EWS, PWBD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेइंग द फीस। और जो ये दोस्तों फीस रहेगी ये DD और ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट हमने फ़ी की बात कर ली है। फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी कंडीशन। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड to be uploaded at the time of filling of online application form: photo of applicant, Aadhaar card, certificate of date of birth, 10th board certificate, education qualification, degree, diploma certificate, experience certificate, DNC, PNC or any other council certificate, duly notarized undertaking affidavit
ऑन ₹100 स्टैम्प पेपर एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। यानी दोस्तों यहाँ पे जो 8 पॉइंट देख रहे हैं आप, ड्यूली नोटिस, ये नोटराइज्ड है, जो एडवोकेट वगैरह जो एक फॉर्म भर के देते हैं वो है, सॉरी फॉर्म नहीं, एडवोकेट से ये होगा, नोटरी वाले करेंगे इसको। तो यहाँ पे ये मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, जो ये एफिडेविट है एनेक्शर 1, ये आपको नीचे यहाँ मिलेगा ये, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है फॉर्म को कैसे फिल करना है, और सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह ये मैं बाद की वीडियो में कवर करूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ यही बताऊँगा कि आप इस फॉर्म को फिल करें और एक अच्छी जॉब को हासिल करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है फॉर्म फिल करने में, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम के चैनल पर या आप इंस्टाग्राम के चैनल पर आप मुझे बता सकते हैं, या आप मुझे यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो में नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। मैंने अपने सारे चैनल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।